لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह। अभी हम और आप तिलावत कलाम पाक से महसूस हो रहे थे। यकीनन कुरान मुक़द्दस का पढ़ना सवाब, कुरान का सुनना सवाब और बावजू कुरान पाक को छूना सवाब, कुरान को चूमना सवाब। कुरान पाक को पढ़कर अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो ज़िंदगी कामयाब। एक शायर ने कहा, इल्मो तहजीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ, इल्मो तहजीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ। इल्मो तहजीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ, और 30 पारे कल्ब के जुज़दान में मौजूद है। सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। यकीनन एक रमज़ान नहीं बल्कि चांद रात से लेकर अब तक आप तमाम लोगों ने एक हाफिज़ कुरान के पीछे कुरान मुक़द्दस को समाअत किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हाफिज़ साहब के पढ़ने को और आपके सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए। 25 रमज़ान मुबारक हमारे और आप से रुखसत हो चुका है। सिर्फ 4 या 5 दिन रह गए हैं, है कि नहीं? 4 या 5, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 30 ही हो, 29 का भी होता है, और ज़्यादा 29 ही की ईद होती है। 29 के चांद में ज़्यादातर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज होने के बाद 9 मरतबा ईद मिली है, जिसमें से 7 मरतबा 29 की मिली है, 2 ही मरतबा 30 की मिली है। इसलिए 29 का ज़्यादा इम्कान है कि नहीं? तो अब 4 दिन सिर्फ रह गए हैं। हमें और आपको चाहिए कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में नेकियां करें। कितने लोग पिछले रमज़ान में रहे होंगे, इस साल नहीं हैं। कितने लोग इस साल हैं, पता नहीं आने वाले साल में रहेंगे या नहीं रहेंगे।
इसलिए मौका गनीमत जानिए और जितनी नेकी करना हो कीजिए। ऐसा नहीं कि आज तरावी पढ़ लिए आप तो तरावी तो अभी ख़त्म हुई नहीं है। चांद देख के तरावी की नमाज शुरू होती है और चांद देख के ख़त्म भी होती है। तरावी तो चलेगी सूरह तरावी, लेकिन आप कुरान मुक़द्दस अपने घरों में या मस्जिदों में ज़रूर पढ़ें। बख्शिश के राह मोमिनो आसान बनाओ, अपने लिए निजात का सामान बनाओ और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना। बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बनाओ, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बनाओ। हजरात, तकरीबन 1 से सवा घंटे का ये प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा देर का प्रोग्राम नहीं है। इसी दरमियान जितने उलमा शौरा आएंगे, तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप वक्त का ख्याल रखें और ये सोच कर आएँ कि मेरी हाज़िरी भी हो जाए और मेरे बाद जो बैठे हैं उनकी भी हाज़िरी हो जाए। इस वक्त मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ मद्दाह रसूल अकरम, आपके इलाके के नाथा हैं आलम अंजुम। नायब इमाम है? नहीं है। दूसरा नाम हमारे पास है लिस्ट में फिरोज हाशमी साहब, मारूफ शायर जनाब फिरोज हाशमी साहब। आलम साहब नायब इमाम जो है आपके, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम की भी कद्र हो और नायब इमाम की भी कद्र हो, इसलिए कि दोनों तो इमाम ही है। जब इमाम साहब नहीं रहते हैं तो यही इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, जरूर है कोई मकसद सलाम के पीछे, और तुम अपने वक्त का होगा बड़ा रईस मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। तो झूम कर बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मस्जिदे ताजु शरिया, फैजाने ताजु शरिया जल रहा है मोहम्मद के दहलीज पर। दिल को ताके हरम की जरूरत नहीं और मेरे आका के मुझ पर हैं इतने करम, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मेंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम व सामाईन हज़रात, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सब मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाते हैं तो अच्छा होता। आगे आ जाइए, आगे आ जाएं। उधर वाले भी जो दीवार में चिपक के बैठे हैं आगे आ जाए, बड़ा मेहरबान आ जाए। नमाज से पहले मैंने जो कलाम पढ़ा, कलाम आला हज़रत, वही कलाम पढ़ने का हुक्म हुआ है। मैं कलाम आला हज़रत आप तक पहुंचा रहा हूँ, समाअत करें जरा, उसको पुर करें, जगह को पुर करें। आगे आए एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या जो तो करम है सहबत तेरा, वह क्या जो तो करम है सहबत तेरा, नहीं सुनता है, नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता है, नहीं मांगने वाला तेरा।
एक शेर पहुंचा रहा हूँ, जरा मचल के बोल दें सुभान अल्लाह। जरा जरा सुनने का माहौल बनाएं, बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ तशरीफ रखते हैं, बस एक माहौल बनाएं, ठीक है ना। मैं अगला शेर पहुंचा रहा हूँ, समाप्त करें कि फर्श वाले तेरी शौकत का लो क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का लो क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का लो क्या जाने, खुसरवाए शिपे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवाए। कोई एक आदमी नारा लगाए खड़ा होकर। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता। और एक प्यारा शेर है ना, जरा मचल के बोलते हैं सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हवे, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हवे, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हवे, यानी महबूब वो मोहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब वो मोहिब में नहीं मेरा तेरा, नहीं सुनता। अच्छा लग रहा है, जरा मचल के बोलना सुभान अल्लाह। और एक शेर, तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तवा तेरा, कौन नजरों पे चढ़े देख के तवा तेरा, नहीं सुनता। मक्ता पहुंचा रहा हूँ, बहुत लंबी फहरिस्त है ना।
तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा से को शफ़ी, जो मेरा से है और ला दिला बेटा तेरा। बैठ जा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता। नया भाई बिल्कुल ताज़ा कलाम हजरत के हवाले से अभी तकमील कुरान पे बस 1 घंटा पहले लिखा है। किन्होंने लिखा है? फिरोज हाशमी साहब ने। मैं पहुंचा रहा हूँ, ठीक है? जरा मचल के बोल दें सुभान अल्लाह। तकमील कुरान पे पहुंचा रहा हूँ, समाअत करें। अब्र रहमत छा रही है और समाज़े शान है, अब्र रहमत छा रही है और समाज़े शान है, अब्र रहमत छा रही है और समाज़े शान है, अब्र रहमत छा रही है और समाज़े शान है, अब्र रहमत छा रही है और समाज़े शान है, मंज़रे तकमील कुरान, मंज़रे तकमील कुरान क्या अज़ीम शान है, मंज़रे तकमील कुरान क्या अज़ीम शान है। और एक शेर हजरत के हवाले से, हाफिज साहब के हवाले से मैं पहुंचा रहा हूँ, समाअत करें। देखिए नूरानी चेहरा हजरत शहबाज का, देखिए नूरानी चेहरा हजरत शहबाज का, देखिए नूरानी चेहरा हजरत शहबाज का, बज़्म में दूल्हा बना, बज़्म में दूल्हा बना जो हाफिज़े कुरान है, बज़्म में नारा लगाई, बज़्म में बज़्म में दूल्हा बना जो हाफिज़े कुरान है। और एक शेर इनके वालिदैन के हवाले से,
इनके माँ और बाप का सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप का सर हश्र के मैदान में, इनके माँ बाप का सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, ताज रखा जाएगा। सरकार का फरमान है, ताज रखा जाएगा। सरकार का फरमान है। हजरत बस बहुत तेजी के साथ एक शेर कमेटी के हवाले से। कारनामा देख कर महसूस ये मुझको हुआ, कारनामा देख कर महसूस ये मुझको हुआ, कारनामा देख के महसूस ये मुझको हुआ। इस कमेटी पर यकीनन, इस कमेटी पर यकीनन गौस का फैजान है। इस कमेटी पर यकीनन गौस का फैजान है। मक्ता पढ़ता रहा, वक्त बहुत कम है। दामन अहसन मियाँ जब से मिला तुमको फिरोज, दामन अहसन मियाँ जब से मिला तुमको फिरोज, दामन अहसन मियाँ जब से मिला तुमको फिरोज। बोलो उठे, बोलो उठे बोल उठे, बोल उठे बोल उठे अहले सुखन, ये शायर ज़ीशान है। मंजरे तकमील कुरान क्या अज़ीम शान है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरी निस्बतों का हुनर मिल गया है, तेरी निस्बतों का हुनर मिल गया है। दुआओं को मेरी असर मिल गया है और मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे गौसे आज़म का दर मिल गया है। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे गौसे आज़म का दर मिल गया है और रहने लगा दिमाग मेरा आसमान पर। अहमद रजा का नाम है जब से जुबान पर। अंगस है ये, अरे अंगस में आला हजरत का नाम लिया जा रहा है। रहने लगा दिमाग मेरा आसमान पर, अहमद रजा का नाम है जब से जबान पर। और जिसने तमाम अहले सुनन को बचा लिया, कुर्बान जाओ ऐसे बरेली के खान पर। जिसने तमाम अहले सुनन को बचा लिया, कुर्बान जाओ ऐसे बरेली के खान पर। और इश्क का एहतमाम करते हैं, इश्क का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। और सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। हजरत अभी आपके नाइब इमाम आलम अंजुम साहब ने कलाम आला हजरत भी पढ़ा और जश्न तकमील कुरान के हवाले से बहुत अच्छा कलाम इन्होंने सुनाया। चूँकि नाइब इमाम हैं, इमाम साहब हैं, उन्होंने पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा। राह दुश्वार की जो धूल नहीं हो सकता, उसके हाथों में कभी फूल नहीं हो सकता। और जो नहीं पढ़ते हैं सरकारे बरेली का कलाम, मेरा दावा है वो मकबूल नहीं हो सकता।
है कि नहीं? तो इन्होंने 2 कलाम तो पढ़ दिया, मगर अब जो आने वाले लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वक्त का ख्याल रखा जाए और 3 अशार करके पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसा कि मुझे शकील भाई ने कहा है कि 3 अशार करके सबको मौका दिया जाए, इसलिए कि जश्न तकमील कुरान कोई कॉन्फ्रेंस या जलसा नहीं है कि रात भर ये जलसा होगा। 1-1.5 घंटे के अंदर इस प्रोग्राम का अख्ताम हो जाएगा। उसी दरमियान नात खानी भी है, उलमा की तकरीरें भी है, इसलिए इसका ख्याल रहे। आइए मैं इसके बाद आवाज़ देने जा रहा हूँ फिरोज़ भाई को, फिरोज़ हाशमी साहब, जिनका कलाम अभी आप सुन रहे थे, है कि नहीं? उनका ये कलाम का मक्ता भी इन्होंने पढ़ा और साहिब मक्ता भी यहाँ मौजूद हैं, वरना बहुत सारे लोग तो बिल्कुल नाम गायब कर देते हैं, है कि नहीं? मुकम्मल गायब करते हैं मक्ता, लेकिन यहाँ मक्ता भी और साहिब मक्ता भी है। तो इनसे आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मुतासिर है, बहुत ज़्यादा वक्त लूँगा। मैं नाते पाक का मतलब पढ़ता हूँ। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें भी तैबा बुलाइए ना, हमें भी तैबा बुलाइए ना, हुजूर मेरा कोई नहीं है, हमें भी तैबा बुलाइए ना, कि हमें भी तैबा बुलाइए ना, हुजूर मेरा कोई नहीं है, या दिल को तैबा बनाइए ना, या दिल को तैबा बनाइए ना, हुजूर मेरा कोई नहीं है, या दिल को तैबा बनाइए ना। और ये भी शेर देखें कि हुजूर मुझको ज़माने वाले, हुजूर मुझको ज़माने वाले रुला रहे हैं, सता रहे हैं, हुजूर मुझको ज़माने वाले, हुजूर मुझको ज़माने वाले सता रहे हैं, रुला रहे हैं, निगाह रहमत उठाइए ना, निगाह रहमत उठाइए ना, निगाह रहमत उठाइए ना, हुजूर मेरा कोई नहीं है, निगाह रहमत उठाइए ना। और आखिरी शेर देखें, मैं जाऊं तैबा ये आस लेकर, मैं जाऊं तैबा ये आस लेकर, मैं दिल में दीद की आस लेकर, मैं जाऊं तैबा ये आस लेकर, मैं जाऊं तैबा ये आस लेकर, मैं दीद की दिल में प्यास लेकर, हुजूर तैबा दिखाइए ना, हुजूर तैबा दिखाइए ना, हुजूर तैबा दिखाइए ना, हुजूर मेरा
बतौर खास देखें, दुरूद लब पर सजा के अपने, दुरूद लब पर सजा के अपने, है कब से फिरोज दर पे उनके, दुरूद लब पर सजा के अपने, के दुरूद लब पर सजा के अपने, है कब से फिरोज दर पे उनके, के रुख से पर्दा हटाइए ना, के रुख से पर्दा हटाइए ना, के रुख से पर्दा हटाइए ना, हुजूर मेरा कोई नहीं गए, के रुख से पर्दा। मुझको तैबा बुलाइए ना, हिजरे नबी का दर्द है सीने में ले चलो, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हिजरे नबी का दर्द है सीने में ले चलो, रमजान क्या किसी भी महीने में ले चलो, हिजरे नबी का दर्द है सीने में ले चलो, रमजान क्या किसी भी महीने में ले चलो, और पूरा किराया दूंगा मैं आका से मांग कर, मुझको भी अपने साथ मदीने में ले चलो, पूरा किराया दूंगा मैं आका से मांग कर, मुझको भी अपने साथ मदीने में ले चलो। और जब बात मदीने की आ गई है तो चार मिसरे और सुनिए कि चक्कर न हज कमेटी के काटू ना कोट के, चक्कर न हज कमेटी के काटू ना कोट के, एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के, और अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के, अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के, तेरे सर पे गुंबद का साफा मदीना, बना दोनों आलम का छाता मदीना, और पहुंचती खुदा तक न क्यों गम की चिट्ठी, पते की जगह पर लिखा था मदीना, पते की जगह पर लिखा था मदीना। बिला किसी ताखीर के तीन अशार के लिए तशरीफ ला रहे हैं हमारे नूर अहमद नूर साहब। मोहतरम हज़रात अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा साहब की मौजूदगी और हमारे नयाब मंजर साहबान हमारे हज़रत की मौजूदगी माशाअल्लाह आप हज़रात समात कर रहे हैं। एक बार आप हज़रात बआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़े झूमकर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो चाहूँ भाई आ गए 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 आ गए। अरे गमज़दों को हंसाने कह दीजिए सुभान अल्लाह। गमज़दों को हंसाने जुल्मतों को मिटाने, गमज़दों को हंसाने जुल्मतों को मिटाने, गमज़दों को हंसाने जुल्मतों को मिटाने मेरे शम्सो दुहा आ गए
आ गए मेरे शम्सो दोहा आ गए मेरे शम्सो दोहा आ गए। और ये भी बंद आसिफ भाई समाप्त करें। मेरे शम्सो दोहा आ गए, लोग गुमराह थे, कुफर का दौर था। शकील भाई, लोग गुमराह थे, कुफर का दौर था। लोग गुमराह थे, कुफर का दौर था। हर तरफ जालिमों का बड़ा जोर था। लोग गुमराह थे, कुफर का दौर था। हर तरफ जालिमों का बड़ा जोर था। तो बेटियां दफन होती थी जिंदा, आदमी बन गया था दरिंदा। बेटियां दफन होती थी जिंदा, आदमी बन गया था दरिंदा। तो बेटियों को बचाने, बेटियों को बचाने, जग में रहमत लुटाने। बेटियों को बचाने, जग में रहमत लुटाने। बेटियों को बचाने, जग में रहमत लुटाने। देखिए मुस्तफा आ गए, देखिए मुस्तफा आ गए, देखिए मुस्तफा आ गए। और ये आखिरी बात कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक ज़हनी शेर हजरत तवज्जो चाहूं। शीर को भी तख्त का जाला बिछाया गया, कह दीजिए सुभान अल्लाह। शीर को भी तख्त का जाला बिछाया गया, भोले भालों को इसमें फंसाया गया। शीर को भी तख्त का जाला बिछाया गया, भोले भालों को इसमें फंसाया गया। तो इल्म इरफान दरिया बहा कर रब ने भेजा रज़ा को बना कर। इल्म इरफा का दरिया बहा कर रब ने भेजा रज़ा को बना कर। अरे सुन्नियत को बचाने, सुन्नियत को बचाने, नजदियत को मिटाने। सुन्नियत को बचाने, नजदियत को मिटाने, मेरे अहमद रजा आ गए मेरे अहमद रजा आ गए मेरे अहमद रजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आमद रसूल के हवाले से बहुत अच्छा कलाम इन्होंने सुनाया। आप हजरात भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए, सवाब में आपका इजाफा होगा, नेकियों में इजाफा होगा। आपके दरमियान दोनों मस्जिद के इमाम साहब मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रजा साहब क़िबला मिसबागी, और दूसरी तरफ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी शहबाज रजा साहब रज़वी, ये भी हाफिज़ साहब हैं और ये भी हाफिज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों इमाम भी हैं प्लस हाफिज़ भी हैं, दोनों लाजवाब हैं। और उधर आपके इलाके के आपके इलाके में के रहने वाले हैं और नायब भी दोनों हाफिज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाअल्लाह। जब नायब भी हाफिज हैं, इमाम भी हाफिज हैं, तो अब आपको चाहिए कि अपने बच्चों को मुकम्मल हाफिज नहीं तो कम से कम इतना हाफिज बना दीजिए कि अपनी नमाज वो दुरुस्त कर सके, अपनी नमाज वो दुरुस्त पढ़ सके और आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे जाके खुद फातिहा पढ़ सके। वरना मामला ये होता है कि लोग शबीना पढ़वाते हैं, माइक लगा देते हैं और पढ़ने वाले हाफिज साहब पढ़ते रहते हैं और जो पढ़वाते हैं वो घूमते रहते हैं। जबकि कुरान जब पढ़ा जाए, कुरान ही में लिखा हुआ है, जब कुरान पढ़ा जाए तो मोहब्बत से कुरान को सुनना चाहिए, है कि नहीं। बहरहाल तो आपके हाफिज साहब दोनों नहीं, चारों लाजवाब है। अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब, हाफिज इरशाद साहब, सब लाजवाब लोग बैठे हुए हैं और मुक्तदी भी सब लाजवाब हैं, है कि नहीं। अभी आमद रसूल के हवाले से पढ़ रहे थे तो एक 4 मिसरे सुनिए कि मुसर्रत के कोई लम्हे तेरे अंदर नहीं निकले, मुसर्रत के कोई लम्हे तेरे अंदर नहीं निकले, रबीउन नूर के झंडे तेरे छत पर नहीं निकले, और जिसे अच्छा नहीं लगता है जश्न रहमते आलम वो आंखें फोड़ ले अपनी या फिर बाहर नहीं निकले। जिसे अच्छा नहीं लगता है जश्न रहमते आलम, जिसे अच्छा नहीं लगता है जश्न रहमते आलम, वो आंखें फोड़ ले अपनी या फिर बाहर नहीं निकले। इसलिए कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। और तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। हजरात, अशार बहुत हैं मगर वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं गर्दनगीर है, इसलिए मैं बिला किसी ताखीर के आवाज देने जा रहा हूँ। आपके मस्जिद के सेक्रेटरी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नाते मुस्तफ़ा अच्छी पढ़ते भी हैं, तो उनकी भी हाजिरी हो जाए। आली जनाब शकील निहाल साहब को वो तशरीफ ला रहे हैं, अपना खूबसूरत कलाम आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मस्जिदे ताजु शरिया। सामीने हज़रात, स्टेज पर बैठे उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हज़रात, जनाबे शहनवाज नयाब कलकत्वी का हुक्म की तामील करते हुए नाते पाक के 2-3 अशार आपके हवाले कर रहा हूँ, समात फरमाएं। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा के बाद नबी का मकाम आला है। बोलिए तरफ के सुभान अल्लाह। खुदा के बाद, खुदा के बाद नबी का मकाम आला है। खुदा के बाद, खुदा के बाद नबी का मकाम आला है। तमाम नबियों में अफजल व नूर वाला है। खुदा के बाद नबी का मकाम वाला है। तमाम नबियों से अफजल व नूर वाला है। खुदा के बाद नबी का मकाम आला है। और ये भी शेर शायर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में कलमबंद किया है, समात फरमाएं।
कि उन्हीं के फैज़ से रहमत है सारी दुनिया पर। बोलिए बोलिए तरफ के सुभान अल्लाह। उन्हीं के फैज़ से रहमत है सारी दुनिया पर, उन्हीं के दम से ज़माने उजाला है, खुदा के बाद नबी का मकाम आला है। और मक्ते का शेर समात फरमाए कि हमें अज़ाब इलाही का गम हो क्यों वे शकील। बोलिए तरफ के सुभान अल्लाह। हमें अज़ाब इलाही का गम हो क्यों वे शकील, के बख्शिशों के लिए जब मदीने वाला है, खुदा के बाद नबी का मकाम आला है। बहुत अच्छे मेरे सरकार की बेताब ये फनकारी है। क्या हुआ? बैठिए, गुलपोशी कीजिएगा, गुल लेके आइए। शाहिदी के रोजे पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। शाहिदी के रोजे पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। और एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं, शबनम पुष्ट पर नवासा है, बंदगी में नाना है। अब गुलपोशी हो रही है। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी हसन रजा मिसबाही साहब जामा मस्जिद अंगस की गुलपोशी सबसे पहले हो रही है। चलिए माशाअल्लाह, आइए। इमाम साहब अच्छा, इफ्तिखार भाई, हाँ इफ्तिखार साहब अपने इमाम साहब हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी शहबाज रजा साहब की गुलपोशी करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मस्जिद ताजु शरिया। और हमारे अकबर साहब नायब इमाम जामा मस्जिद अंगस हाफिज इरशाद साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइन साहब को नाम क्या है? मुर्तजा साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हाफिज मौलाना इरशाद साहब की गुलपोशी। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। हाँ, अपने नायब इमाम आला मंजुम साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीबे आज़मे हिंदुस्तान। और जो लोग हैं सबको पहना दीजिए, यहाँ पहनाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हिंदुस्तान नायाब कलकत्ती। और कोई बात? अहदे खिजा में देखिए रंगे बहार है, अहदे खिजा में देखिए रंगे बहार है, चेहरे पे आशिकाने रजा की निखार है। और ये भी करम है ताजु शरिया का दोस्तों,
सबके गले में देख लो फूलों का हार है। ये भी करम है ताजु शरिया का दोस्तों, सबके गले में देख लो फूलों का हार है। पहले प्रोग्राम हो जाता ना, हाँ ठीक है, हम रख प्रोग्राम हो जाना दीजिए ना। ठीक ठीक माशाअल्लाह। एक बार तो मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। तरफ ऐसा बोलिए कि लगे कि आला हजरत वाले हैं, ताजु शरिया वाले हैं। हमेशा साथ में हम नातिया दीवान रखते हैं, मुअत्तर इस तरह से इश्क का गुलदान रखते हैं। और नबी के नाम का जलसा बहुत सजता है भारत में, मगर अहमद रजा वाले अलग पहचान रखते हैं। मगर अहमद रजा वाले अलग पहचान रखते हैं। इसलिए एक शेर मैं अक्सर पढ़ता हूं कि किसी से कब वो दबकर बोलता है, किसी से कब वो दबकर बोलता है, रजा वाला तो खुलकर बोलता है। किसी से कब वो दबकर बोलता है, रजा वाला तो खुलकर बोलता है। और रजा के नाम की खाता है रोटी, तो क्यों मसलक से हटकर बोलता है। रजा के नाम की खाता है रोटी, तो क्यों मसलक से हटकर बोलता है। और ज़बानें बंद हो जाती हैं सबकी जब बरेली से अख्तर बोलता है। ज़बानें बंद हो जाती है सबकी जब बरेली से अख्तर बोलता है। कोशिश तो हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। और मेरे रजा को कैसे समझ पाएगी ये दुनिया, दुनिया की समझ में अभी अख्तर नहीं आया। मेरे रजा को कैसे समझ पाएगी ये दुनिया, दुनिया की समझ में अभी अख्तर नहीं आया। हजरात आइए, शायकार तरन्नुम शायर इस्लाम हजरत नायाब कलकत्तवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनसे उनका खूबसूरत कलाम समाअत फरमाएं। हज़रीन मजलिस बावकार उलमाए अहले सुन्नत शुरा इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप हजरात? कोई बात है क्या? अच्छे हैं आप लोग? तो कहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिए आइए, कुछ सुनने और सुनाने से कबल सरकार के बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर लिया जाए। बुलंद आवाज़ से सब लोग पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हेलो, हज़रत अल्लामा मौलाना शहबाज रज़ा साहब क़िबला बहैसियत इमाम और बहैसियत हाफिज़ आप हज़रात के दरमियान मौजूद हैं। मुबारकबादी के लायक हैं आप हज़रात। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं नाशिर मसलक के आला हज़रत इज़्ज़त माब लायक सजदतराम हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा साहब क़िबला मिसबाही की भी मौजूदगी है। दीगर उलमाए कराम मौजूद हैं। शायर इस्लाम जनाब ज़मन कलकत्तवी साहब को भी सुनना है आप हज़रात को। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वक्त न लूँ और कुछ अशार आप हज़रात के समातों के हवाले करके अपनी जगह लूँ। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुबारक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, पेश हक मुर्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और खाक हो जाए यदू जलकर मगर हम तो रज़ा, ये अंगस वालों के दिल की आवाज़ है कि खाक हो जाए यदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से एक मतलब बिल्कुल नया कलाम सुनेंगे फिरोज भाई, समात करें। यहाँ से एक नई रदीफ़ है, क्योंकि शायरी करते हैं आप। इसकी रदीफ़ है गुलाब। सुने अब गुलाब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ गुलाब खिल रहा है। सुने
खिल गए दिल में मेरे 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 जब से मोहब्बत के गुलाब खिल गए दिल में मेरे जब से मोहब्बत के गुलाब खिल गए दिल में मेरे जब से मोहब्बत के गुलाब जब से मोहब्बत के गुलाब तो है निछावर मुझ पे आका है निछावर मुझ पे आका की इनायत के गुलाम है निछावर मुझ पे आका की इनायत के गुलाम है निछावर मुझ पे आका की इनायत शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। बस गई दिल में मेरे, सुने हजरत देखें, बस गई दिल में मेरे खारे मदीना की महक, बहुत बड़ा शेर है, सुने। बस गई दिल में मेरे खारे मदीना की महक, बस गई दिल में मेरे खारे मदीना की महक, तो क्या करूँगा ले के मैं, क्या करूँगा ले के मैं अब बाग जन्नत के गुलाब, क्या करूँगा ले और यहाँ से एक शेर मनकबत का पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। चाहने वालों के तेरे, चाहने वालों के तेरे दिल में महकेंगे सदा, चाहने वालों के तेरे दिल में महकेंगे सदा। मुझे महसूस होना चाहिए कि मैं अंगस में पढ़ रहा हूँ और बिल्कुल नया कलाम पढ़ रहा हूँ, है ना। सुने, पहली बार पढ़ रहा हूँ इस कलाम को, सुने। चाहने वालों के तेरे दिल में महकेंगे सदा, चाहने वालों के तेरे दिल में महकेंगे सदा। ऐ हुसैन इब्ने अली, ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत के गुलाम, ऐ हुसैन इब्ने। बहुत अच्छा नारा इन्होंने लगाया, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन कोई और भी एक नौजवान तैयार हो जाता नारा लगाने वाला तो मजा आ जाता। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा, मनकबत का शेर, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। वो
वो शेर भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ आप हजरात को, और आप हजरात जब उस जगह पे पहुँच जाएंगे तो वो शेर भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग रंग में आ रहे हैं। सुने ये शेर, मैं हज़रत अल्लामा हसन रज़ा साहब किबला और हज़रत अल्लामा हाफिज़ शहबाज रज़ा साहब किबला जो इमाम हैं आपके, उनके हवाले से पहुँचाता हूँ। सुने ये शेर कि है अताए रहमतुल लिल आलमी से वास्ते, है अताए रहमतुल लिल आलमी इस वास्ते, है अताए रहमतुल लिल आलमी इस वास्ते, हश्र तक महकेंगे ख्वाजा, हश्र तक महकेंगे ख्वाजा की हुकूमत के गुलाब, हश्र तक महकेंगे ख्वाजा की हुकूमत के गुलाब। अब ये शेर बड़े भाई मोहतरम शकील निहाल साहब और जमन कलकत्तवी साहब और हजरत लोगों के हवाले से पहुंचाता हूँ। सुने ये महकते हैं महकते, सुनिएगा, ये महकते हैं महकते ही रहेंगे हश्र तक। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये महकते हैं महकते ही रहेंगे हश्र तक, ये महकते हैं महकते ही रहेंगे हश्र तक, ही रहेंगे हश्र तक। क्यों? क्योंकि है मेरे ताजे शरीयत, है मेरे ताजे शरीयत आला हज़रत के गुलाम। तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग जवाब दीजिए माशाल्लाह। अच्छा, हुक्म हो रहा है दोबारा इस शेर को पढ़ने का, इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं। ये महकते हैं महकते ही रहेंगे हश्र तक, ये महकते हैं महकते ही रहेंगे हश्र तक, है मेरे ताजे शरीयत, है मेरे ताजे शरीयत आला हज़रत के गुलाब, है मेरे ताजे शरीयत आला हज़रत के गुलाब, है मेरे ताजे शरीयत आला हज़रत के गुलाम, है निछावर मुझ पे आका किए नाया के गुलाब, हज़रात बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं चलना है और भी मेहमान हैं, इसलिए इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा तो और सुनाऊँगा इंशाल्लाह। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मुझको कोई इस दौर में इतना ऐसा नहीं मिला, मुझको कोई इस दौर में ऐसा नहीं मिला, इतना बड़ा किसी का जनाजा नहीं मिला।
मुझको कोई इस दौर में ऐसा नहीं मिला, इतना बड़ा किसी का जनाजा नहीं मिला। लोग ढूंढ ढूंढ के भारत में थक गए, लेकिन कहीं भी जवाब ताजु शरिया नहीं मिला। हजरात, वक्त बहुत कम है, बिला किसी ताखीर के शायर इस्लाम साहिब दीवान शायर, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के बाद उनकी किताब भी आने वाली है। बहुत अच्छी शायरी करते हैं। जमन कलकत्तवी साहब कलकत्ता से आए हैं, उनसे भी उनका खूबसूरत कलाम आप समात फरमा लें। झूम कर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न तकमीले कुरान। हर एक ऊंचाई का जीने से पता चलता है, अर्श पे क्या है मदीने से पता चलता है। उलमाए किराम, शुराज़ाम, नक़्ब सुन्नत, सामीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिला ताख़ीर यहाँ से वहाँ तक जितने हजरात बैठे हैं बाओज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। ख़तीब सदाबहार हजरत हाफिज़ कारी हजरत मौलाना शहबाज रज़ा साहब क़िबला जलवागर हैं, जो मस्जिद ताजुश शरिया के इमाम हैं, और दूसरी जानिब हजरत अल्लामा हसन रज़ा साहब क़िबला ख़तीब इमाम जामा मस्जिद अंगस जलवागर हैं, और जिनके हवाले से हमारी हाज़िरी हुई है मुहिब्बे गिरामी वकार बड़े भाई जनाब शकील निहाल साहब क़िबला की मोहब्बतों की जंजीर में कैद होकर मैं अब तक हमारी हाज़िरी हो रही है। और देगर उलमाए कराम शुराज़ाम का जम्मे गफ़ीर मेंबर पाक पे मौजूद है। मैं किसका नाम लूँ किसे छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। और नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना ज़मीरुद्दीन ज़मज़म साहब क़िबला जलवागर हैं, और शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब नायाब कलकत्तवी साहब देगर अहबाब तशरीफ़ रखते हैं। अदब के दहलीज़ के एक से बढ़कर एक जवाहिर पारे मौजूद हैं। मैं किसका नाम लूँ किसे छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। एक मरतबा और बाओ से बुलंद दुरूद पाक। आला हजरत सरकार की नात का मतलब पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, आला हजरत का कोई जवाब नहीं, आला हजरत की कोई मिसाल नहीं। आला हजरत के शेर को आप जरा समात करें, ना आला हजरत के फतवे का जवाब है, ना आला हजरत के तकवे का जवाब है, ना आला हजरत के हदायत के बख्शिश का जवाब है, और ना ही आला हजरत के इल्म का जवाब है। झूम कर कहते हैं सुभान अल्लाह। वो कमाले हुस्न हुजूर के गुमाने नक्शे जहां नहीं। वो कमाले हुस्न हुजूर के गुमाने नक्शे जहां नहीं, के गुमाने नक्शे जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमाने ना से जहां नहीं, के गुमाने ना से जहां नहीं। यही फूल खार से दूर गए, यही फूल खार से दूर गए। यही शम्मा है के धुआं नहीं, यही फूल। कोई गुलाम है आला हजरत का जो बीच मजमे से नारे की सदा बुलंद करे। आला हजरत, आला हजरत।
आला हज़रत सरकार का मक्ता पेश कर रहा हूं। शकील निहाल भाई की एक फरमाइश है, हैदराबाद की सरजमीन पर एक कलाम में पढ़ा था, मैं उस फरमाइश को पेश कर रहा हूं। और हमारे नूर भाई कह रहे हैं, बस बावज़बलन कहते हैं सुभान अल्लाह। बना के खुद को आईना दुरूद पढ़ रहा हूँ मैं, बना के खुद को आईना दुरूद पढ़ रहा हूँ मैं, बना के खुद को आईना दुरूद पढ़ रहा हूँ मैं, बना के खुद को आईना दुरूद पढ़ रहा हूँ मैं, बना के खुद को आईना दुरूद पढ़ रहा हूँ मैं, सुना के ना ते मुस्तफा दुरूद पढ़ रहा हूँ मैं, सुना के ना ते मुस्तफा। सुना के नाते मुस्तफा दुरूद पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे रसूल पाक का हुआ इशारा जिस घड़ी, 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 कमरिन टूट करे कहा दुरूद पढ़ रहा हूँ मैं, या रसूलल्लाह। कमरिन टूट करे कहा दुरूद पढ़ रहा हूँ मैं, ज़मीन से आसमान तक ही रोशनी ही रोशनी, बोले सुभान अल्लाह, बावज़बलन झूम कर कहते हैं सुभान अल्लाह। ज़मीन से आसमान तक है रोशनी है रोशनी, ज़मीन से आसमान तक है रोशनी है रोशनी, ज़मीन से आसमान तक है रोशनी है रोशनी, अजब है नूर से सिला दुरूद पढ़ रहा हूँ मैं, अजब सिला दुरूद पढ़ रहा हूँ मैं, अजब है नूर से सिला दुरूद पढ़ रहा हूँ मैं, अजब है नूर से सिला दुरूद पढ़ रहा हूँ मैं। जश्न तकमील कुरान के हवाले से चंद शेर बिल्कुल जदीद तरीन मैं कहने की कोशिश की मैंने, बस पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। दुरूद पाक पढ़ ले बावज़बलन, दो तीन शेर पढ़ के जगह ले। अल्लाह के हबीब का फैज़ान मिला है, अल्लाह के हबीब का फैज़ान मिला है, फैज़ान मिला है, अल्लाह के हबीब का फैज़ान मिला है, फैज़ान मिला है, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के हबीबों का फैज़ान मिला है, फैज़ान मिला है, फैज़ान मिला है। क्या रमज़ान में ही मुझको ये कुरान मिला है, कुरान मिला है,
रमज़ान में ही मुझको ये कुरान मिला है, कुरान मिला है। अस्सलाम। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हजरात, यकीनन आप घबरा रहे होंगे इसलिए कि जश्न तकमील कुरान का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, लेकिन ये साल में एक ही मर्तबा होता है, ये भी बात है। तो इस हवाले से आप मोहब्बत के साथ बैठे रहें। बस अब बिल्कुल करीब से करीब वो वक्त है कि जब मेरे पास लिस्ट है, मैं लिस्ट में जो लिखा हुआ है, जो हज़रत को, इमाम साहब को, हाफिज़ साहब को और नायब इमाम को पेश किया जाएगा, मैं इंशाअल्लाह करीब ऐलान करूँगा। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस वक्त मुख्तसर वक्त लेकर तशरीफ़ ला रहे हैं अंगस जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा हसन रज़ा साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मस्जिद ताजुश शरिया मुझे अपना दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं, और मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूँ, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमदानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफरोज़ जुमला मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम व शोराए इज़ाम व सामीने किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हस्बे आदत कुछ सुनने और सुनाने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह मुक़द्दस में झूमकर दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ान गिरामी, वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसको पेश नज़र रखते हुए मैं नहायत ही इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके गोशे गुजार करके आपके दरमियान से रुखसत की इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी पेश करूँगा तहे दिल से और समीम क़ल्ब के साथ अपने रफ़ीक़ मोहतरम हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ व क़ारी शहबाज आलम रज़वी साहब क़िबला को, कि जिन्होंने मुकम्मल कुरान बशक्ल तराबी आपको सुनाया। और उसके बाद मुबारकबादी का तोहफ़ा पेश करूँगा मैं इस मस्जिद के नाइब ख़तीब व इमाम हज़रत हाफिज़ व क़ारी आलम अंजुम साहब क़िबला को, जो एक मुआविन हाफिज़ के तौर पर इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का हक़ अदा किया और इमाम साहब के शाना बशाना खड़े रहें। तो इन दोनों हज़रात को तहे दिल से समीम क़ल्ब के साथ मुबारकबादी पेश करता हूँ, हदिये तबरीक पेश करता हूँ, हदिये तशक्कुर पेश करता हूँ। और फिर बतौर ख़ास इस मस्जिद के कमेटी के तमाम कारकुनान को मुबारकबादी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को मदऊ किया और इतनी अच्छी मजलिस का एहतमाम व इंसराम किया। चूँकि वक्त नहीं है कि मैं ज़्यादा तमहीदी गुफ्तगू करूँ, तो मैं डायरेक्ट मौजू की तरफ आता हूँ। आप देखें कि अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इस अंगस बस्ती में, आपके इलाके में और आपके करिए में
और आपके मुआशरे में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? आप मुझे अपने इलाके के बेहतरीन इंसानों की निशानदेही कर दीजिए। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं तो शायद आप में से बहुत से लोग किसी बड़े ओहदेदार का नाम लेंगे, किसी बड़े ज़मींदार का नाम लेंगे। कोई कहेगा कि मेरी निगाह में सबसे बेहतर इंसान कलेक्टर साहब हैं, कोई कहेगा मेरी निगाह में सबसे बेहतर इंसान डॉक्टर साहब हैं, कोई कहेगा मेरी निगाह में सबसे बेहतर इंसान इंजीनियर साहब हैं, कोई एमएलए का नाम लेगा, कोई चेयरमैन का नाम लेगा, कोई काउंसलर का नाम लेगा। यानी हर कोई अपने अपने हिसाब से सबसे बेहतरीन इंसान की निशानदेही करेगा। मगर अगर मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया हैं उनसे पूछूं कि हुजूर आप बता दें कि मेरे इस अंगस बस्ती में बेहतरीन इंसान कौन है, तो हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारी बस्ती में सबसे बेहतरीन इंसान की पहचान मैं तुम्हें बताता हूँ। उनकी पहचान कर लो, उनसे जुड़ जाओ, उनकी सोहबत में आ जाओ ताकि तुम भी कामयाब हो जाओ और तुम्हारे बस्ती वाले भी कामयाब हो जाएं। और वो क्या है? हुजूर ने निशानदेही फरमाई, फरमाया कि तुम्हारी बस्ती में रहने वाला सबसे बेहतरीन इंसान वो शख्स है जो कुरान पढ़ता है और जो पढ़ाता है। तो आपको मालूम हो गया कि हमारी बस्ती में बेहतरीन इंसान कौन है जी। अब अगर कोई इतने बेहतरीन इंसान से दूर रहने की कोशिश करे, भागने की कोशिश करे, इनकी बुराई करे, इनके खिलाफ अपने सीने में नफरत पाले, तो गोया वो इनसे दूर नहीं हो रहा है बल्कि वो कुरान से दूर हो रहा है और साहिब कुरान से दूर हो रहा है। तो अगर आप इज्जत का ताज पहनना चाहते हैं और चाहते हैं कि इज्जतें, कामयाबियाँ, अज़मतें आपका मुकद्दर बन जाएं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुरान से भी जुड़ जाएं और हाफिज़ कुरान से भी जुड़ जाएं। अब देखें ना, अल्लाह के रसूल ने मुस्लिम शरीफ की हदीस से कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं इक़राउल कुरान, कि कुरान को पढ़ते रहा करो, कुरान को पढ़ते रहा करो। क्यों? फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबिही, इसलिए कि जो बंदा कुरान को पढ़ता है ये कुरान उसके लिए क़यामत के दिन शफ़ी बन जाएगा, यानी सिफारिश करने वाला बन जाएगा, बख्शिश करने वाला बन जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि बख्शिश का ज़रिया हमें मिल जाए तो कुरान से जुड़ जाएं और साहिब कुरान से जुड़ जाएं। अब देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो शख्स है जिसके सीने में कुरान महफूज है, जो कुरान पढ़ता भी है और जो कुरान पढ़ाता भी है। तो आप भी चाहते हैं कि ये इज्जतें मिले तो कुरान से जुड़े, इसलिए कि कुरान की तिलावत से अल्लाह की मोहब्बत का रंग चढ़ता है। कुरान की तिलावत से अल्लाह की मोहब्बत का रंग चढ़ता है। और हुजूर फरमाते हैं कुरान की तिलावत से दिलों का जंग ख़त्म होता है। तो अगर हम दिलों के जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, इसके अंदर मौजूद कुदूरत को, बुग़्ज़ को, इनाद को, अदावत को, दुश्मनी को, हसद को, तकब्बुर को, इन सारी बीमारियों को और अमराज को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसका वाहिद ज़रिया कुरान की तिलावत है। तो जो बंदा जितनी कसरत से कुरान की तिलावत करता है वो इन तमाम बीमारियों से महफूज हो जाता है और उसका दिल आईने की तरह साफ़ व शफ़ाफ़ हो जाता है, आईने की तरह साफ़ व शफ़ाफ़ हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने दिल को साफ़ करें, इसलिए कि जो बंदा कल्बे सलीम लेकर अल्लाह की बारगाह में जाएगा वही जन्नत का मुस्तहिक ठहरेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि जो क़यामत के दिन मेरी बारगाह में
कल्बे सलीम लेकर आएगा। कल्बे सलीम का माना ये है कि जो सलामती वाला दिल लेकर आएगा, जो कुदूरत से महफूज दिल लेकर आएगा, जो शिर्क से महफूज दिल लेकर आएगा, जो निफाक से महफूज दिल लेकर आएगा, जो तमाम तरह की गंदगियों से पाक दिल लेकर आएगा, वही शख्स क़यामत के दिन कामयाब होगा। वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत की ज़िंदगी में भी कामयाब होगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीक़े कुरान। तो ये जो ज़िल्लत और रुसवाई का सामना हम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि कुरान से हमारा ताल्लुक़ कट गया है, जबकि कुरान ये इज़्ज़तें देने के लिए आया है, इज़्ज़तें बख्शने के लिए आया है। तो जिस चीज़ के लिए आया है अगर हम उसकी तिलावत करेंगे जभी तो हासिल होगी, और अगर हम नहीं करेंगे तो ये चीज़ कभी भी आपको हासिल नहीं हो सकती। इसलिए कसरत के साथ कुरान की तिलावत करें, कुरान की तिलावत करने वाले लोगों से मोहब्बत करें, उनकी सोहबत में बैठें, ताकि इनकी सोहबत के असर से आपका दिल भी साफ़ व शफाफ हो जाए और आपकी ज़िंदगी पर अल्लाह भी राज़ी हो जाए और अल्लाह के रसूल भी राज़ी हो जाए। आप बताइए कि जो बात हुजूर ने इरशाद फरमा दी कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब हुजूर की बात में कोई शक कर सकता है? जी, सवाल ही पैदा नहीं होता, उसका ईमान ही नहीं रह जाता। तो हुजूर ने खुद बेहतरीन इंसान की निशानदेही फरमा दी। तो बेहतरीन इंसान उन्हीं को जाने जिनको हुजूर ने बेहतरीन कहा है, उनको नहीं जो दुनियादार हैं और जो दुनिया के पीछे भागने वाले हैं। दुनिया के पीछे भागने वाले दुनिया ही में रह जाएंगे, उनकी चीज़ें दुनिया ही में फना हो जाएंगी। आखिरत में ऐसे लोगों के लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा तू तो दुनियादार था, दुनिया की मोहब्बत में जीता था, मरता था, आसाइश चाहता था, वो सारी चीज़ें मैंने तुझे दुनिया ही में दे दी हैं, अब आखिरत में तेरे लिए कोई हिस्सा नहीं है। तो आखिरत में अगर हम हिस्सा चाहते हैं, अल्लाह का दीदार चाहते हैं, अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने उलमा से मोहब्बत करें, इसलिए कि इनसे मोहब्बत करने का नाम ही दीन है। इनसे मोहब्बत करने का नाम ही दीन है, इसके सिवा कोई दीन नहीं है। बाद लोग आपको धोखा देते हैं कि इसका दामन पकड़ लीजिए, इसका दामन पकड़ लीजिए। नहीं, दीन उलमा से, सुलहा से, औलिया से, उरफा से, नबीयीन से, सिद्दीकीन से, शुहदा से, सालिहीन से, इनसे मोहब्बत करने का नाम है और इनसे जुड़ जाने का नाम दीन है। तो इनसे जुड़ने की कोशिश करें, इसलिए कि अच्छी सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है, बुरी सोहबत इंसान को बुरा बनाती है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हज़रत किबला साहब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि इनकी तमाम तर खिदमतों को, इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। बोसा जो ले लिया है नबी के मज़ार का, है अर्श पे दिमाग नसीम बहार का, और उड़ता हुआ गुबार भी उनके दयार का, है शाम बियाना रहमते परवरदिगार का, और जन्नत के सारे फूल अभी रख दूं तौल कर, कांटा जो कोई लाए नबी के दयार का। हजरात आइए, दो अशार के लिए क्या नाम बताएं? आसिफ साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और उनके दो अशार पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ऐलान कर दिया जाएगा, फिर सलातो सलाम और प्रोग्राम का अख्ताम कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुद पाक पढ़ी अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महफिल याद आएगी, ये जलसा याद आएगा, ये महफिल याद आएगी, ये महफिल याद आएगी, ये
जलसा याद आएगा, ये महफिल याद आएगी, ये जलसा याद आएगा, ये महफिल याद आएगी, ये जलसा याद आएगा, ये महफिल याद आएगी, ये जलसा याद आएगा। झमाझम अब रे रहमत का, झमाझम अब रे रहमत का बरसना याद आएगा, झम अब रे रहमत का बरसना याद आएगा। और एक शेर, ये मस्जिद ताजु शरिया है और यहाँ जितने बैठे हैं सब ताजु शरिया के दीवाने बैठे हैं। एक बार दोनों हाथों को उठा करके बस्ती बस्ती करिया करिया, और मोहब्बत से बोले बस्ती बस्ती करिया करिया। रजा के इल्म के जब वारिसों के तज़किरे होंगे, रजा के इल्म के जब वारिसों के तज़किरे होंगे, अरे मुनव्वर वो रुखे ताजो, मुनव्वर वो रुखे ताजो, मुनव्वर वो रुखे ताजो शरिया याद आए, मुनव्वर वो रुखे ताजो शरिया याद आएगा। और इमाम अहमद रजा का फैज़ जिसके साथ चलता था, इमाम अहमद रजा का फैज़ जिसके साथ चलता था, इमाम अहमद रजा रजा का फैज़ जिसके साथ चलता था, अरे मेरे ताजो शरिया का, मेरे ताजो शरिया का अरे खलीफा याद आया, मेरे ताजो शरिया का खलीफा याद आएगा। और नकीब आज़म हिंदुस्तान तशरीफ रखते हैं, एक शेर पढ़ता मुलाजा फरमाए, वो सूरत याद आएगी, वो चेहरा याद आएगा, वो सूरत याद आएगी, वो चेहरा याद आएगा, वो सूरत याद आएगी, वो चेहरा याद आएगा। हजरत अरे उड़ीसा के मुजाहिद का, उड़ीसा के मुजाहिद का, उड़ीसा के मुजाहिद का हबीबियों का हाथ उठ जाए, उड़ीसा के मुजाहिद का, उड़ीसा के मुजाहिद का, उड़ीसा के मुजाहिद का अरे नवासा या उड़ीसा। उड़ीसा के मुजाहिद का नवासा याद आएगा। और कोई मकबूलियत देखे हमारे पीरो मुर्शिद की, कोई मकबूलियत देखे हमारे पीरो मुर्शिद की, कोई मकबूलियत देखे हमारे पीरो मुर्शिद की,
अरे हबीबे दीनो मिल्लत का, हबीबे दीनो मिल्लत का, हबीबे दीनो मिल्लत का, हबीबे दीनो मिल्लत का, हबीबे दीनो मिल्लत का। अरे जनाजा या हबीबे दीनो मिल्लत का जनाजा याद आएगा, हबीबे दीनो मिल्लत का जमाना याद आएगा। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, एक बार कहते मचल के सुभान अल्लाह। एक शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। नबी के इश्क उल्फत के मुकद्दस शामियाने में, नबी के इश्क उल्फत के मुकद्दस शामियाने में, नबी के इश्क उल्फत के मुकद्दस शामियाने में, अरे गुलामाने मोहम्मद का, गुलामाने मोहम्मद का, अरे मचलना याद आएगा। मक्ता मुलाजा फरमाए। जो गुजरा गुंबद शाहे रजा की छाँव में आसिफ, जो गुजरा गुंबद शाहे रजा की छाँव में आसिफ, अरे मुकद्दस वो घड़ी प्यारा, मुकद्दस वो घड़ी प्यारा, वो लम्हा याद आएगा। जिंदाबाद। हाकिम का हुक्म शाह की शाही नहीं चली, पेशे हबीबे रहमा किसी की नहीं चली। और ये है मेरे मुजाहिदे मिल्लत का मर्तबा, जब तक रहे नमाज में गाड़ी नहीं चली। ये है मेरे मुजाहिदे मिल्लत का मर्तबा, जब तक रहे नमाज में गाड़ी नहीं चली। और बड़ा अजीम है रुतबा हबीबे मिल्लत का, बड़ा अजीम है रुतबा, चूंकि जिक्र आ गया है 4 मिसरे सुन लीजिए। बड़ा अजीम है रुतबा हबीबे मिल्लत का, मेरे हबीब हैं नाना हबीबे मिल्लत का। बड़ा अजीम है रुतबा हबीबे मिल्लत का, मेरे हबीब हैं नाना हबीबे मिल्लत का। और याद आते हैं जब भी मुजाहिदे मिल्लत, मैं देख लेता हूँ चेहरा हबीबे मिल्लत का। याद आते हैं जब भी मुजाहिदे मिल्लत, मैं देख लेता हूँ चेहरा हबीबे मिल्लत का। हजरात, आपकी ये मस्जिद ताजुश शरिया में अल्हम्दुलिल्लाह 7 आदमी एतकाफ में बैठे हुए हैं। 7 आदमी बैठे हुए हैं कि नहीं? मोबाइल रखे हैं कि नहीं? मोबाइल रखे हैं एतकाफ वाले लोग? अभी एतकाफ में भी लोग मोबाइल चला रहे हैं। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मौलाना साहब बैठे हुए हैं। एतकाफ का मतलब क्या हुआ? पूरा साल आप अपने हिसाब से गुजारिए, मगर कम से कम 10 दिन जो एतकाफ में बैठे हुए हैं, आप दीवाना बन जाइए। इबादत में मशगूल रहिए, दुनिया से बेनियाज हो जाइए। आपकी मस्जिद में क्या हो रहा मैंने देखा नहीं, अभी मैं आया अभी चला जाऊंगा, लेकिन अक्सर देखा गया है लोग मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल मत चलाइए, 10 दिन मौका गनीमत जानिए। कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान पढ़िए। हाँ, ज़रूरत के मुताबिक चलाइए, चूंकि अभी आज का दौर का मामला है। ज़रूरत के मुताबिक आप कोई बात कर सकते हैं, वो अलग बात है। बहरहाल हमको मसला बताना नहीं, तकरीर करना नहीं, बस ये मैंने बता दिया है कि 7 आदमी यहाँ बैठे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि नहीं? 7 आदमी। अब मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, जो रकम आपने दिया, कमेटी ने आपसे लिया, उसका मैं ऐलान करने जा रहा हूँ। फिर वो रकम इमाम और नायब इमाम को जो पेश किया जाएगा, मैं ऐलान कर रहा हूँ। आप समाअत फरमाएं। माशाअल्लाह, सबसे ज्यादा जज्बा तो चचा आप ही का है। चचा कान में कह रहे हैं कारखाना वगैरह बंद होने के बाद भी आपका जोशो जज्बा इतना अच्छा है, आप जो है मुबारकबाद के काबिल हैं। तो आप भी मुबारकबाद के काबिल हैं, चचा भी मुबारकबाद के काबिल हैं। कमेटी के तमाम तर अरकान मेंबरान
मुबारकबाद के काबिल हैं, और उससे ज़्यादा मुबारकबाद के काबिल हैं इमाम और नायब इमाम साहब, है कि नहीं? माशाअल्लाह। जो तूफान आए, आंधी आए, आप अपने घर में रहते हैं, मगर पूरे आवाम के लिए इमाम और नायब इमाम दुआ करते रहते हैं, है कि नहीं? पूरी रकम आई है 1,67,272 रुपये, 1,67,272 रुपये, जिसमें खर्च हुआ है 13,700 रुपये। ठीक है, अब उसमें से जो बच गए हैं उनमें से हजरत को पेश किया जा रहा है, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी शहबाज आलम साहब रजवी, जो आपके खतीबो इमाम भी हैं और इमाम तरावी भी हैं। उनको पेश किया जा रहा है 1,11,786 रुपये। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न तकमीले कुरान, मस्जिदे ताजु शरिया, मस्जिदे ताजु शरिया के मुसल्लियान, यहाँ के अराकीन। आइए पेश कीजिए। कौन पेश करेंगे? हजरत को अभी नहीं देंगे, इसका ऐलान होगा। पैसा दे दिया गया क्या? हो गया है, और सिर्फ ऐलान करना है। चलिए माशाअल्लाह। और नायब इमाम साहब को दिया जा रहा है माशाअल्लाह, तो दे रहे हैं माशाअल्लाह, गिफ्ट है, एक आदमी गिफ्ट दिया है मोहम्मद आदमी, माशाअल्लाह। एक साहब मुबारक, एक साहब ये तोहफा भी पेश किए हैं, और वो तोहफा पेश करके आपको पैगाम देना चाहते हैं कि जो कमेटी को आपने दिया है वो तो नजराना लिफाफे में मिल गया है। अगर आप चाहते हैं खुसूसी दुआ लेने के लिए तो अपने तौर पे आप भी तोहफा दे सकते हैं, लेकिन जिसको जो मुयस्सर हो, और कुछ नहीं तो मुसाफा तो कर ही सकते हैं बहरहाल। और अब नायब इमाम को दिया जा रहा है 41,786 रुपये, 41,786 रुपये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मस्जिद ताजु शरिया। अच्छा, सुनने में आया कि आपकी मस्जिद की छत की ढलाई होने वाली है, तो छत की ढलाई भी तो आप ही लोग करेंगे, है कि नहीं? मस्जिद बनती और मस्जिद का काम होता चला आता है, और मुक्तदी हजरात ही करते हैं, मोहल्ले के लोग ही करते हैं। तो क्या ही अच्छा होता कि आज के इस प्रोग्राम में आप हजरात में से जो लोग चाहें, ख्वाहिश करें कि कुछ हम मस्जिद के ताउन के लिए, छत की ढलाई के लिए कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, कैश नहीं तो लिखवा भी सकते हैं। माशाल्लाह देखिए, इमाम हो तैसा 11,000 रुपया इमाम साहब दिए हैं, 11,000 रुपया इमाम साहब दिए हैं। तो आप हजरात में से भी, चूंकि वक्त उतना नहीं है कि मैं सबका हाथ उठवाऊं, मैं ऐलान कर दिया हूं, आप कमेटी के सामने जा करके नाम लिखवा लीजिएगा और पैसा दे दीजिएगा बाद में। आज की रात के हिसाब से आज जश्न तकमील कुरान है, एक यादगार लम्हा होगा, यादगार दिन होगा इंशाअल्लाह, उससे आपका काम आसान होगा, है कि नहीं? अब आइए सलातो सलाम पढ़ लीजिए। और कुछ करना है? अच्छा वो भी और बाकी हैं। अच्छा 2-3 शेर वो भी पढ़ेंगे और 2 शेर वो पढ़ेंगे, और हजरत भी कुछ बोलेंगे, है कि नहीं? तो इस वक्त नायब इमाम साहब पढ़ लें। मौजूद सामने करम, आइए एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस तेज़ी के साथ मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार मोहब्बतों के साथ कहें या रसूल अल्लाह, एक बार और कहें या रसूल अल्लाह। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप हजरात थोड़ा देर ठहर जाइए, सिरनी लेकर जाइएगा, बगैर सिरनी के आप वापस नहीं जाएं। एक
बार कहें या रसूल अल्लाह, तेजी के साथ बस 2 शेर है। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, कि तुम अपना दामन तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। अरे दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। एक और इस कलाम का खूबसूरत शेर पेश करता है, मुलाहिजा फरमाए। एक बार आप मुस्कुराएं, सारे लोग कहें या रसूल अल्लाह, एक बार और कहें या रसूल अल्लाह। सुने जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, कि जहाँ से मौला जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, अरे उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। और आखिरी नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना हबीबिना व बारिक सल्लिम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसा खुलिकता मुबर्रिअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। बेपनाह शुक्र व एहसान है रब्बे ज़ुल जलाल का, जिसने हमें ये सादत नसीब अता फरमाई कि हिफ्ज़ कुरान और तकमील कुरान मैंने किया। नमाज की शक्ल में आप लोगों ने भी मेरा साथ दिया और कुरान पाक समाअत की। अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमारे सीने में कुरान पाक को महफूज फरमाया। दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा इसे सलामत रखे। साथ ही साथ कमेटी के जुमला मेंबरान और जुमला अंगस के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इनामात से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरे मालिक, मेरे खालिक अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके
इस माह मुबारक के सदके, कुरान और साहिब कुरान के सदके सबकी उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, सबके घरों में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए और दारैन की सादतों से माला माल अता फरमाए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाइए और सलातो सलाम के नज़रानी अक़ीदत पेश कीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शमे बज़ में तायत लाखों सलाम शहर यारे हिरोता शहर यारे हिरोता जदारे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद से कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के खुद से कहे हर रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमे बज़ में या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारे इलाहा करीमा का अरसाज़ा, आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है मेरे मौला। 25 रमज़ानुल मुबारक के अख्तिताम पर 26वें में दाखिल हुए मेरे मौला। मस्जिद ताजुश शरिया में हज़रत मौलाना शहबाज रज़ा रज़वी ने कुरान पाक बशक्ल तरावी मुकम्मल किया मेरे मौला। तकमील कुरान के सदक़े तमाम सामाईन और हम सबों की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा मेरे मौला। इब्तिदाए महफिल से लेकर इख्तितामी महफिल तक और रमज़ानुल मुबारक के इब्तिदा से लेकर मेरे मौला अभी तक कुरान पाक की पूरी आयतें पढ़ी गई। पढ़ने में अमदन सहमन कसदन किसी किस्म की लग़्ज़िश खामियां रह गई हो मेरे मौला, अपनी शान रहीमी करीमी से माफ़ फरमा मेरे मौला। और कुरान मुक़द्दसा के एक एक हर्फ का सवाब हम सबों के आका व मौला अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र क़बूल व मक़बूल फरमा। ख़ुसूसियत के साथ तकमील कुरान के मौके पर जुमला हाज़िरीन, सामाईन, अराकीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन और मेरे मौला जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तमाम घर में बैठे हुए अफराद ख़वातीन इस्लाम को मेरे मौला कुरान की बरकतों से माला माल फरमा। कुरान और साहिब कुरान से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। कुरान पाक के सदक़े मेरे मौला हम सबों की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। और ख़ुसूसियत के साथ मेरे मौला मस्जिद ताजुश शरिया को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। जुमला अराकीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुआविनीन और मुअतकिफीन में बैठने वाले तमाम अहबाब पर अपना खास फजल व करम अता फरमा। कुरान के नगमात के सदक़े मेरे मौला पुल सिरात के रास्ते को आसान फरमा। ऐ मेरे मौला ये आखिरी अशरा चल रहा है, चंद अय्याम रह गए मेरे मौला। जो रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हैं मेरे मौला उसे खूब खूब हम सबों पर नाजिल फरमा। जो हमसे इस दुनिया से कूच कर गए हैं, अंगस में जितने अहबाब इस दुनिया से कूच कर कर कब्र में आराम फरमा रहे मेरे मौला, कुरान पाक के सदक़े उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो मायूस तुझसे उम्मीदवार। ले खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ए शर्कुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर। फ़लस्तीन से लेकर जुमला मज़लूमीन मुसलमानों की मदद व नुसरत फरमा। ऐ मेरे
मेरे मौला पूरे आलम इंसानियत पर अपना रहम और करम का मामला फरमा। जो बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं उन्हें नुमाया कामयाबी अता फरमा। जो कंपटीशन या जॉब की तैयारियों में लगे हुए हैं मेरे मौला उन्हें नुमाया नंबरों से कामयाबी अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।